आज हम टोंक विधानसभा क्षेत्र में हैं और हाईवे पे समीप लगा हुआ एक आस्था फैमिली रेस्टोरेंट है। असल में हम इनसे बातचीत करेंगे आज चुनावी माहौल 2023 का क्या रुझान है, क्या मन है इन लोगों का। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मैं टोंक विधानसभा से हूँ, मेरा नाम विनोद जाट है। इस बार राजस्थान चुनाव 2023 में टोंक बड़ी हॉट सीट है। सचिन पायलट वर्सेस अजीत मेहता हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहाँ से कैंडिडेट हैं और अजीत मेहता बीजेपी से कैंडिडेट है। इस बार क्या मन है आप लोगों का चुनाव 2023 के लिए? हमारा तो ये मन है कि अजीत सिंह मेहता यहाँ के लोकल कैंडिडेट भी हैं और वह यहाँ के स्थायी हैं, तो हम तो अजीत सिंह मेहता जी को सपोर्ट करेंगे। पिछली बार सचिन जी पायलट को बड़ा चेहरा मानकर वह मुख्यमंत्री बनेगा तो टोंक का विकास हो जाएगा और बहुत सारे काम हो जाएंगे। लेकिन पायलट साहब ने कुछ भी काम नहीं किया। पायलट साहब हेलीकॉप्टर से आते हैं, बाय बाय करके चले जाते हैं, सभा कर लेते हैं, बस जी। अच्छा, तो आपका कहना मतलब कि आपको लोकल कैंडिडेट चाहिए यहाँ पे और आपको पैराशूट कैंडिडेट नहीं चाहिए जो हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से जाए, ऐसा आपको नहीं चाहिए जी। और इस बार सबसे बड़ी एक और बात बताइए, चुनाव 2023 के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो बड़ी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है क्योंकि हमने जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए हैं जिससे आम आदमी किसान हर तबके का राहत मिली है, महंगाई से हर तरीके से। तो इस पर आपको भी राहत मिली क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमें तो कोई राहत नहीं मिली और योजना तो चल रही है, बढ़िया है योजना जो चल रही है वो सही है। कोई को गांव मिल रहा है, जैसे कुछ चावल मिल रहे हैं मिलने में तो, लेकिन गहलोत जी उनकी जगह सही है। लेकिन सरकार रिपीट नहीं होगी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। नरेंद्र मोदी जब तक है, जब तक सरकार अब राजस्थान में भी बीजेपी की बनेगी। आपसे भी हम सवाल करते हैं, आपका क्या नाम और कौन सी विधानसभा से आप आते हैं? जी सर, मेरा नाम मनोज कुमार मीणा है। मैं टोंक विधानसभा क्षेत्र से हूँ, यहाँ का नौकली हूँ। मेरा गांव खरेड़ा है। तो इस बार चुनाव 2023 में क्या माहौल है यहाँ पे? सर, यहाँ का माहौल देखने लायक है। ये राजस्थान का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो यहाँ से सीएम चेहरा घोषित होता है। और दूसरी चीज़, पायलट साहब ने पहले पिछली बार भी सीएम चेहरा घोषित हुआ लेकिन डिप्टी सीएम चेहरा मिला, डिप्टी सीएम का पद मिला, लेकिन डिप्टी सीएम का पद भी चला गया। सर वही तो है, हम लोगों ने उनका साथ भी दिया। हम लोग चाहें कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब तक केंद्र में अशोक गहलोत जी है, जब तक वह नहीं बनने देंगे उनको, हम लोग साथ भी दिया उनका, ऐसी बात नहीं। लेकिन इस बार वह 5 साल में कम से कम 5 साल के अंदर 5 बार आए हैं, कहने मतलब 5 साल में सिर्फ 5 बार आए। आपके लिए ये मुख्य मुद्दा है कि आपको लोकल प्रत्याशी चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए सर, हमारा स्थानीय चाहिए। हम लोग अगर जाए कोई बात लेके या तो फिर जयपुर जाना पड़ता है और यहाँ ही चुने, ये खुद चुने तो हम लोग सीधा उनके घर जा सकते हैं। ये काम है, ये काम नहीं है। अगर पायलट साहब फिर वापस बने तो हम लोग जाएंगे, फ़ोन करेंगे, वो करेंगे। पायलट साहब नहीं मिलेंगे आज, वो ये जो भी बहुत सारा मुद्दा है, हमें तो स्थानीय चाहिए, कहने मतलब। आपका क्या कहना, चुनाव 2023 में आपने क्या मन बनाया है और आपका नाम और आप कहां से आते हैं ये भी बताइए। मैं करीमपुरा से बिलोंग करता हूँ। करीमपुरा से? करीमपुरा किस जगह होता है? ये हाईवे के 3 किलोमीटर दूर है जी। अच्छा। इस बार चुनाव 2023 में आपने क्या मन बनाया, क्या मुद्दे हैं जिस पर आप वोट डालने जाएंगे? मेहता जी को देंगे जी वोट। आप सब मेहता जी के, तीनों ने मेहता जी बोला है, तो मतलब आप, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको लोकल प्रत्याशी चाहिए इस बार। में लोकल, बाहर का क्या मतलब है प्रत्याशी? अब हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि भाई साहब आपका क्या नाम है? राकेश कुमार कुमावत। आप कहाँ से आते हैं? मेरा विधानसभा क्षेत्र है विद्याधर नगर। और इस बार विद्याधर नगर तो जयपुर में होता है, तो क्या माहौल है विद्याधर नगर में? तो इस बार राजकुमारी चुनाव लड़ रही है, दिया कुमारी और वर्सेस सीताराम अग्रवाल जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष होते हैं, तो वो दोनों में मतलब फाइटिंग है या मतलब कौन मतलब फाइटिंग नजर आ रही है क्या आपको? सीताराम जी अग्रवाल दिव्या कुमारी जी के सामने दूर दूर तक नहीं है। परंपरागत भाजपा की वर्षों से सीट रही है और अब के भी दिव्या कुमारी जी हो सकता है राजस्थान में भारी बहुमत से जीते और प्रयास करेंगे, हम भी लगे हुए हैं।
सरकार भाजपा की हो। वैसे भी ट्रेंड है राजस्थान में कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, वो उन्होंने तो वो बार बार दावा कर रहे हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आए, चुनाव आचार संहिता से पहले सरकारी इतने को राहत दे दी हमने, इतने करोड़ लोगों को चिरंजीवी बीमा योजना दे दिया, इतने लोगों को राशन का किट दे दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, पेंशन दे रहे हैं, फिर भी सरकार रिपीट नहीं हो रही है उनकी। ये सब चुनावी स्टंट हैं। जनता पढ़ी लिखी है, बदल गई है राजनीति और बदलनी भी चाहिए। युवाओं के पास में एजुकेशन है, मोबाइल है, सब देख रही है कि वास्तव में विकास जो है वो ज़मीनी हकीकत पे और जो पात्र है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस रिपीट हो। देखो अब आगे भी हम बातचीत करते हैं, ये नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब मैं करूंगा कि आप कौन सी विधानसभा से आते हैं? जी हम लोग कोटा उत्तर विधानसभा से आते हैं। कोटा उत्तर विधानसभा बड़ी हॉट सीट बनी हुई है इस बार, लेकिन अब तो दावेदारी घोषित हो गई है वहाँ की ना। हाँ, धारीवाल जी को टिकट मिल चुका है, ठीक है लो, लेकिन आप इस बार क्या देखते हैं? धारीवाल जी को एक तो अंतिम वक्त पे उनको टिकट दिया गया है, ठीक है, क्या वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? देखिए धारीवाल जी ने जिस तरह से कोटा के अंदर काम कराया है उस तरह से डेफिनेटली चुनाव के अंदर उनको हरा पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट प्रहलाद गुंजल जी जो हैं उनका भी कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ है, कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी पॉपुलर है वो। तो ये मेरे ख्याल से सीट काफ़ी अच्छी होने वाली है, टक्कर। मैं भी 1-2 दिन में कोटा पहुंचने वाला हूं, वहां पर रिपोर्टिंग करूंगा, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं कोटा के, जो रिवर फ्रंट बना है उसका भी शायद धारीवाल जी को फायदा मिलेगा। और जो सिग्नल फ्री सिटी बनाई है उन्होंने, काफी चौराहा को चमकाया है, वो अपनी किस्मत को चमका पाएंगे क्या इस बार? चौराहा को तो और कोटा को तो चमका दिया उन्होंने। देखिए कुछ भी कहें लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार कोटा जो है उसको तो काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है और एक तरह का मॉडल बनकर के पूरे स्टेट के अंदर वो उभरा है। बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार कांग्रेस की सीटें वहाँ से काफ़ी मजबूत हैं कोटा से। बाकी जब वोट देने वाला वोट देगा तो पूरे स्टेट को भी कहीं ना कहीं वो फोकस करेगा कि पूरे स्टेट के अंदर क्या है, लेकिन हाँ वो बहुत टक्कर का होने वाला। कोटा के रिवर फ्रंट पर गए हैं? जी हाँ, कोटा के रिवर फ्रंट पे गए हैं। कैसा, मतलब टेम्स नदी जैसा ही है क्या रिवर फ्रंट? मतलब जिस तरह से तुलना की जा रही है कि लंदन के टेम्स नदी है, उससे उसकी कोटा की रिवर फ्रंट की तुलना की जा रही है। देखिए आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है और जो वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह डेवलप किए गए हैं वो भी बहुत अच्छे डेवलप किए गए हैं, तो अपने आप में विशेष तो है वो, और कोटा को डेफिनेटली उससे एक बहुत अलग पहचान मिलने वाली है। अब हम इनसे बातचीत करेंगे, महिला है और इस बार बीजेपी ने पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33% की आरक्षण की बात करी है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर ये मुद्दा हावी रहेगा या ये बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाएगा, ये बताएंगे मैडम। डेफिनेटली देखिए हावी तो रहेगा ही सही, क्योंकि जो महिला शक्ति है वो कहीं भी कभी भी कम तो रही नहीं है और जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने अभी मुद्दा उठाया है, तो डेफिनेटली ये इसका असर तो दिखेगा ही सही। इस बार सरकार रिपीट होगी या नहीं? भाई देखो रिजल्ट तो हम बता नहीं सकते, बट जैसे जो मुझे लगता है रिपीट ही होगी इस बार भी सरकार। मतलब ये कारण क्या है रिपीट होने का? कुछ तो ये होगा ना कि राजस्थान में तो रिवाज है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं रिपीट। मैंने यहाँ के मतदाताओं से और यहाँ की जनता से मैं सुन रहा हूँ कि इस बार सब लोगों का सस्पेक्ट है कि इस बार से वो संदेह की है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है, तो ये क्या कारण है? आपने भी रिपीट का बोला है, वजह, असल वजह क्या है? भाई देखिए जिस तरह से ऐसा नहीं है कि सारे पॉलिटिशियंस मेरे हिसाब से तो सब एक ही जैसे होते हैं, पार्टीज भी सब एक ही जैसी हैं, बट लेकिन दोनों ही चीज़ें देखनी चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जो चीज़ें पॉजिटिव रही है वो काफ़ी हद तक अच्छी पॉजिटिव रही है, इसीलिए मुझे लगता है रिपीट हो। देखो हमने आपको नाश्ता करते करते डिस्टर्ब कर दिया, आप अपना नाश्ता कंटिन्यू रखिएगा। असल में हो क्या रहा है, चुनाव 2023 बड़ा रोचक है। अभी हम टोंक विधानसभा में हैं, यहाँ पर सचिन पायलट वर्सेस अजीत मेहता है। जो अजीत मेहता एक बार के विधायक पहले चुने हुए हैं, लेकिन 2018 में उनका टिकट कट गया था और उनकी जगह यूनुस खान को दिया था, लेकिन यूनुस खान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार यूनुस खान खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं डिडवाना से, लेकिन सचिन पायलट के लिए लोगों को यहाँ पर कहना है कि वो हेलीकॉप्टर से आते हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। यदि हमारा कुछ काम होता है तो हमको जयपुर भगना पड़ता है और वो यहाँ पर कम दौरा करते हैं और हम हमारी पीड़ा किसको बताएं और हमारे अटके हुए काम किसको बताएं, ऐसा यहाँ के लोगों का, मतदाताओं का और जनता का कहना है। अजीत मेहता जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो लोकल कैंडिडेट है यहाँ के, और वो स्थानीय होने के कारण यहाँ के लोगों से आपस में मिले हुए जुले हुए रहते हैं, दुख सुख में वो एक दूसरे के काम में आते हैं, ऐसे यहाँ की जनता और मतदाताओं का कहना है। और टोंक बड़ी हॉट सीट है, जैसे कि हॉट सीट में आती है कोटा से उत्तर
उत्तर से धारीवाल वाली सीट है, और जोधपुर से सरदारपुरा अशोक गहलोत खुद स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। झालरापाटन वसुंधरा राजे सिंधिया, टोंक से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। ये चारों पांचों सीटें हॉट सीट है, और इस बार बड़ा यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बड़ा रोचक होगा इस बार यहाँ पर। और कैमरामैन अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज।